ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में प्याज उत्पादक किसानों के सामने हर साल एक बहुत बड़ी समस्या आती है। जब बम्पर पैदावार होती है तो मंडियों में दाम अचानक गिर जाते हैं। उचित भंडारण यानी कि स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण बड़ी मात्रा में प्याज नमी और फफूंदी की वजह से सड़ जाता है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किसानों की मदद के लिए एक शानदार योजना शुरू की है, जिसके तहत वैज्ञानिक प्याज भंडारण गोदाम यानी कि अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार 75% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। आज के इस वीडियो में हम इस योजना के सभी जरूरी फैक्ट्स, पात्रता, जिलों की सूची और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस योजना के गणित और महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझते हैं, जो परीक्षाओं और आम जानकारी दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, भंडारण क्षमता यानी कि कैपेसिटी। यह सब्सिडी 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले मॉडल प्याज भंडारण संरचना के निर्माण के लिए दी जा रही है। दूसरा, कुल अनुमानित लागत यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट। सरकार के मानकों के अनुसार इस 50 मीट्रिक टन वाले वैज्ञानिक गोदाम को बनाने की कुल लागत 6 लाख रुपए तक की गई है। तीसरा, सब्सिडी का प्रतिशत यानी कि सब्सिडी परसेंटेज। बिहार सरकार इस कुल लागत का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। चौथा, अधिकतम वित्तीय सहायता। 6 लाख का 75% यानी किसानों को सीधे 4.5 लाख रुपए की सरकारी सहायता मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को अपनी जेब से कुल लागत का केवल 25% यानी 1.5 लाख रुपए ही लगाना होगा। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। एक परिवार एक लाभ। इस योजना के तहत प्रति किसान परिवार केवल एक ही प्याज भंडारण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट के निर्माण की अनुमति होगी। दूसरा, समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट। वर्क ऑर्डर जारी होने के 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है। तीसरा, डीबीटी भुगतान। यह सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, वो भी वेरिफिकेशन के बाद। बिहार के 23 जिलों में लागू। यह योजना बिहार के 23 प्रमुख जिलों में लागू की गई है, जिनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, नालंदा, रोहतास, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और सीवान जैसे जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो प्रक्रिया बहुत ही सरल है। डीबीटी पंजीकरण। आवेदन करने के लिए किसान के पास कृषि विभाग का 13 अंकों का डीबीटी नंबर होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरा, आधिकारिक वेबसाइट। इसके बाद आपको उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। तीसरा, लिंक का चयन। होम पेज पर आपको भंडारण संरचना से संबंधित योजना यानी कि स्कीम रिलेटेड टू स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिंक पर क्लिक करना होगा और प्याज भंडारण सब्सिडी का विकल्प चुनना होगा। चौथा, लिंक का चयन। होम पेज पर आपको भंडारण संरचना से संबंधित योजना यानी कि स्कीम रिलेटेड टू स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिंक पर क्लिक करना होगा और प्याज भंडारण सब्सिडी का विकल्प चुनना होगा। पांचवा, जरूरी दस्तावेज। आवेदन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि जमाबंदी नकल जो 6 महीने से पुरानी ना हो और बैंक पासबुक की डिटेल अपलोड करनी होगी। पांचवा, लॉटरी सिस्टम। आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों का चयन श्रेणीवार ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से प्याज का भंडारण करने से न सिर्फ फसल सड़ने से बचेगी, बल्कि जब बाजार में प्याज के दाम अच्छे होंगे तब किसान इसे बेचकर अपना मुनाफा दुगना कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह एक बेहतरीन सरकारी पहल है। अगर आप या आपके परिचित किसान भाई इन 23 जिलों में आते हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।